अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर है हमारा 37 प्रीम्स एल्गोरिदम। ये बिल्कुल क्रॉसर की तरह वर्क करता है। इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि क्रॉसकल अगर कोई टाइमिंग या कोई एनालिसिस करने के बाद कोई जवाब दे देता है कि ये जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री इतने वज़न का है, तो फिर जितने मर्ज़ी एल्गोरिदम हम इस्तेमाल करें उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका वज़न वही ही रहेगा, सारे सेम जवाब देंगे। तो जो है हम इसको प्रिम्स एल्गोरिदम को भी इस्तेमाल करेंगे कि ये ग्रीडी सोल्यूशन इस्तेमाल करते हुए क्या हमें वाकई क्रॉसकल के बराबर टाइमिंग देते हैं और सोल्यूशन वैसे ही होता है, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही देता है हमें। तो इसमें भी क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, लीव्स यानी कि उसमें से लाइट वेट एजिस को चुनते जाते हैं, लीव जो होते हैं, वर्टिसेस जो होते हैं हमारे, और उसको ट्री में ऐड करते जाते हैं। क्रॉसकल क्या वर्क करता था, वो जो था वो भी लाइट वेट को चुनता था और उसके फॉरेस्ट ट्री बनते जाते थे, और ये जो ट्री होते थे वो आपस में मर्ज हो जाते थे बाद में। अब जो है ये प्रीम जो है ये क्या करता है, ये हमें स्पैनिंग ट्री देगा। तो वो देखिए ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें हमने आर रूट रखा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तमाम लाइट वेट है हमारे पास। अब ये जो वर्टिसेस है इनमें से कोई एक चुनना है जिसका लाइट वेट हो, उसको हम इस तरफ मूव कर देंगे। ये हमारे एस सेट है, ये हमारा वी माइनस एस सेट है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से कोई एक को चुनेंगे जिसका वेट कम होगा, उसको इस तरफ मूव कर देंगे। इस तरह हम करते जाएंगे और हमारा ट्री बनता जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि 4 को हमने चुन लिया है, वो इस कट के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा मूव करके। ये वाला वर्टिस जो यू है ये हमारा 4 है, तो वो मूव करके इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद जो होंगे वी माइनस एस जो होंगे वो एस के कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे सेट। तो ये जो है हमारे पास, अब जो 9 3 छोड़ के बाकी जितने हैं 12 है 10 है 6 7, ये जो तमाम है ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। जबकि ये जो 9 3 है ये भी इसी की लिपेट में आ गए, यानी कि इस तरफ मूव करेगा। अब जो जो इस तरफ मूव करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। इसके बाद हम 3 को चुनेंगे, वो भी इस तरफ आता जाएगा। लाइट वेट चुनते जाएंगे, वो इस तरफ आते जाएंगे। ये दो बाकी क्यों नहीं आए, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला, ये भी तो आ रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये एज के बाद कोई क्रॉस नहीं है, इधर एज के बाद 3 को लाइन जा रही है, 9 को जा रही है, लेकिन यहाँ से देखें कि ये सिर्फ एज ही बाहर आ रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने जो 9 3 है ये लपेट में आएंगे, इनको हम इस तरफ मूव करते जाएंगे। और ये जो क्रॉस है ये हमारी मूव करके देखें कि अपडेट होके इस जानिब चली गई है थोड़ी सी। ये जो है ये इसका ये नहीं कि आपने जहाँ पे लगा दिया ये कट वहीं रहेगा। ये ऐसा होगा कि जैसे जैसे हम चुनते जाएंगे ये मूव करता जाएगा राइट की जानिब, क्योंकि वी माइनस एस राइट जानिब है, जो कि हमारे वजनी होंगे, काफ़ी सारे एजेस होंगे, उनमें से हमने चुन के एस में लाने हैं ना सेट में। तो हम क्या करेंगे, वो उसको मूव कर देंगे। फिर इसमें क्या होता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रायोरिटी क्यू, जो हमें फाइंड करके देती है लाइट वेट एजिस को, जिसमें हम रखेंगे। और ये बहुत कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और कम टाइम में हमें जो है ढूंढ के देती है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसने बोला है फॉर ईच वर्टिसेस, जितने भी यू वर्टिसेस होंगे ग्राफ में वो होंगे जिनको हम चुनेंगे, वो होंगे वी माइनस एस में, यानी कि राइट जानिब मूव होंगे, वो कलर नहीं होगा उनका। तो उनमें से किसी एक को चुनते जाएंगे, उसकी की वैल्यू सेट करेंगे। की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी या इन्फिनिटी होगी। फिर उसमें क्या है, उनकी वेट को ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हमें वेट मिलता जाएगा। तो इसमें ये देखें ये एल्गोरिदम है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रीम एल्गोरिदम को हमने क्या किया कि दिया ग्राफ, एक ग्राफ दे दी है, उसमें जो थे वेट दिए है और रूट दिए है, यानी कि जो पहला वर्टिसेस होगा हमारे पास लाइट वेट, वेट जिसका कम होगा वो देंगे साथ में। तो वो क्या करेगा, फॉर ईच यू विच इज़ वी, जितने भी वी के साथ उसके हमसाए होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे उस ग्राफ में। फिर क्या होगा, डू की यू। अब जो की वैल्यू है, ये की वैल्यू ना किसी भी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रही है, वो उसी हिसाब से सेट कर देती है। जैसे कि इन्फिनिटी, ये शुरू में तो इन्फिनिटी होगी, यानी कि लगा लें आपने अभी तक कोई कमरा सर्च नहीं किया, तो आप जैसे ही सर्च करोगे तभी आप उसमें ऐड करोगे ना वैल्यू, तब तक नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्फिनिटी सेट कर दी है। या वो बैग वाली मिसाल ले लें कि हमने कहा था कि बैग में पहले कुछ नहीं होगा, वो खाली होगा, बाद में चीज़ें आती जाएंगी और वो बढ़ता जाएगा, तब तक वो इन्फिनिटी होगा। तो ये हमने वो डाला है। फिर उसने कहा है पी क्यू, ये हमारी प्रियोरिटी क्यू है, ये आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी है।
कि इसमें क्या करते थे, ही पे हम इम्प्लीमेंट करते थे इसको कॉल करके। ये कॉल किया हमने इंसर्ट का, कि इंसर्ट करो यू, वो उस वर्टिस को इंसर्ट करो, उसकी की वैल्यू जो है वो सेट कर दो, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। कलर यू अगर तो हमने सर्च नहीं किया, यानी कि कमरा वो कहते थे कि विजिट नहीं किया जब, तो वो वाइट होता है। पहले हमने वाइट सेट कर दिया कि अभी तक हमने किसी को सेट नहीं किया, जैसे जैसे हम विजिट करते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है उनका कलर जो है बदलते रहेंगे। अब देखिए की आर, अब हमारे पास जो रूट की आ गई है, पहला जो लाइट वेट एज होगा उसको हमने किया 0, यानी कि इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया उसको 0 सेट किया। जैसे कि प्री डिसेसर आर नील खाली है, फिर पी क्यू डिक्रीज की आर, मतलब कि उसका जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम सेट करते जाएंगे। जैसे कि लगा लें आपकी तार में हमने ये पी क्यू पढ़ी थी, प्रियोरिटी क्यू के कतार बनती है, तो ये वही कतार है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक बंदे का टाइम जो है उसको नंबर दिया गया है कि आप 10 बजे आना या 11 बजे आना, तभी आपको टाइम मिलेगा डॉक्टर से मिलने का। लेकिन ऐसा होता है कि उसकी कंडीशन जो होती है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो जो बाकी लाइन में खड़े होते हैं तो उस मरीज़ को पहले लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसकी देखें कि प्रायोरिटी चेंज हो गई है, यानी कि अब उसकी प्रायोरिटी कुछ और है, पहले कुछ और थी, पहले उसका टाइमिंग कुछ और रखा था, उसको फलां नंबर दिया गया था, लेकिन उसका नंबर अचानक चेंज हो गया, पहले पे आ गया। तो ये वही चीज़ है, उसमें यही होता है। ये हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर है वाइल, ये हमने लूप चलाई है पी क्यू डॉट नॉट इम्पैटी, अगर तो हमारी प्रायोरिटी क्यू इम्पैटी नहीं है तो क्या होगा कि डू यू पी क्यू एक्सट्रैक्ट मिन। अब मिन ही वो हमने मिनिमम, मतलब कि इसमें ढूंढना है कि जो मिनिमम होगा इसमें एलिमेंट वो हम यू में डालते जाएंगे, या उस वैल्यू को यू में ऐड करते जाएंगे। जैसे कि 4 रखी थी तो 4 को यू कर दिया था ना हमने, फिर ऐसा करना था, फिर किसी को चुनना था लाइट वेट को, तो उसको हमने यू सेट कर देना था। इस तरह उसमें मिनिमम वैल्यूज आती जानी थी यू में, और वो राइट लेफ्ट यानी मूव करता जाना था। फिर 4 लूप चली ईच यू विच इज़ एडजेसेंट यू, यानी कि जो जिस हम वर्टिस पे मौजूद है उसका जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है या डायरेक्टली कनेक्टेड कमरा है उसको बोला है वो, अगर तो वो कलर वाइट है उसका, पहले जिसको आपने विजिट कर लिया है उसका कलर चेंज हो गया, और फिर आप उस वर्टिस पे जाते हो नेक्स्ट वाले पे, ये जो एडजेसेंट यू है हमारा, तो जैसे हम इसमें जाते हैं ये हमारा विजिटेड रूम या वर्टिस बन जाता है, वो वाइट होता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं कलर चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं कि यू वी छोटा हो की वी से। तो इसमें जो होगा ये कंडीशन हम आगे ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ये कैसे की है। फिर है देन की वी इक्वल टू वेट, अब हमने जो विजिट किया है कमरा उसका वेट या उसका जो टाइम है वो हमने सेट कर दिया कि वो डब्ल्यू टाइम लेता है या कितना भी टाइम होगा, यो जो होगा वो ग्राफ में यू भी हमें टाइम मिलेगा, 10 होगा 7 6 जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा और वो इधर ऐड कर देंगे। फिर है प्रायोरिटी क्यू डिक्रीज की, यानी कि वो जो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हमें विजिटेड रूम या कमरों की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। प्री डिसेसर वी इक्वल टू यू के, जिनको विजिट करते जाएंगे वो इक्वल होंगे, जितने भी वो यू के हो जाएंगे, इक्वल रख देंगे। जैसे कि हमने विजिट किया कमरा वो हमारा यू हो गया, फिर हम अगले पे गए वो हमारा वी हो गया, जैसे हमने उसको विजिट करके नेक्स्ट पे पहुंचे तो पिछला हमारा यू हो गया। इस तरह पिछले जितने भी विजिट कर करके आएंगे वो हमारे यू होते जाएंगे। फिर है कलर यू इक्वल टू ब्लैक, फिर क्या है जैसे जैसे विजिट कर लिए हैं सारे कमरे उनका कलर जो है हमने ब्लैक सेट कर दिए कि अब जो है हम तमाम जो कमरे हैं वो विजिट कर चुके हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि ये जो तमाम प्रोसीजर है कैसे किया। ये देखिए ये हमारी प्रायोरिटी क्यू है, इसमें हमने क्या किया कि ये देखें ये वाला नोड चुना है, यानी कि सोर्स रूट चुना है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये था और ये था। ये पाथ जो थे हमारे या एजेस जो थे इनका वेट जो है हमने इन वर्टिसेस में ऐड कर दिया, जबकि बाकियों में देखें ये इन्फिनिटी सेट कर दिए, यानी कि इनमें अभी तक वेट सेट नहीं किया हमने। पहले 4 को चुना है हमने डाला है, फिर 8 को डाला है, उसके बाद इन्फिनिटी तमाम नोडेड को डाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या किया 4 तो हमारा लिस्ट से निकल चुके हैं, अब हमने जाना है 4 से जो कनेक्टेड थे उन पे, ये कनेक्टेड था और ये कनेक्टेड था और ये वाला कनेक्टेड था। हमने क्या किया इसको 8 को डाला इधर,
उसके बाद हमने क्या किया, इस 8 का जो वेट था वो हमने इधर सेट कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको भी डाल दिया क्यू में। उसके बाद जो था 10, ये जो था ये वाला 10 इधर डाला था, ये हमने क्यू में सेट कर दिया। बाकी ये जो 2 नोड बचे हैं या वर्टिसेस बचे हैं, इनको हमने वैसे डाल दिया कि इन्फिनिटी है। अब जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो वो ऐड करते जाएंगे वेट उनका। अब देखेंगे ये जो 10 था, अब 1 पे हमने जाना है। ये इस नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, इधर 1 ऐड किया इसका वेट, और इसको जो है हम इधर ले गए। अब ये जो है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ पे 1 सेट कर दिया। अब इससे ये भी कनेक्टेड था तो 2 हमने ऐड किया। पहले तो हमने 8 ऐड किया था यहाँ, याद है ना आपको ऊपर। तो हमने यहाँ पे 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि अपडेट हो रहा है हमारा क्रॉस जो होगा वो अपडेट हो रहा है। तो इस वजह से हम जो है वैल्यूज़ जो होंगी जो होंगी इधर डालते जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि छोटी वैल्यूज़ ही डालें। अगर कोई बड़ी आ जाए और छोटी ना डाली हो तो वो हमारी कंडीशन फॉल हो जाएगी, जो हमने एल्गोरिदम में यहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे ये वाली, कि जो हमें वेट मिलता है वो छोटा होगा की वी से। तो ये जो है हमारी फॉल हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमें 9 ऐड कर दें और ये छोटा हो 2 से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंडीशन फॉल हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना है कि जिससे कंडीशन जो है राइट ही रहे। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 को ऐड किया यहाँ पे। तो अब ये जो 2 है ये हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड। तो उसके बाद ये भी आ गया क्यू में। उसके बाद 10 था, 10 भी आ गया क्यू में, और बाकी एक इन्फिनिटी बचा वो हमने वैसे ही डाल दिया। ये हमारे हो गए विजिटेड। उसके बाद हम जो है यहाँ पे गए हैं, ये हमारे विजिटेड हैं। अब 5 आ गया इसमें, 10 था पहले, अब 5 हमने ऐड कर दिया है क्योंकि ये जो है हमने अपडेट करना है। तो वेट डालते जाएंगे जैसे जैसे हम रास्ते विज़िट हो जाएंगे। अगर ये ब्लू हो जाता तो फिर हम ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये ब्लू नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए जो है हम इस वर्टिसेस को विज़िट करना है अभी मज़ीद। तो हमने क्या किया, इधर में हमने किया ऐड, ये वाला जो 2 था ये डायरेक्टली 5 से कनेक्टेड है ना, तो ये इसमें आ गया, इसको भी हम विज़िट करेंगे। उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है ये वाला है, इसको भी हम विज़िट करेंगे इस ब्लू के साथ। तो इसलिए हमने इसको भी डाला है। 5 जो है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये भी डाल दिए। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, जो हम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उनको ऐड करते जाएंगे। अब जो है हमने क्या किया, 2 5 और 10 को किया, 2 5 को किया सॉरी। तो यहाँ पे देखें कि ये जो 2 है ये कनेक्टेड हो गया इसके साथ। इसके बाद ये जो है ये भी 5 कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो हमने क्या किया, इनको निकाल दिया, यानी कि ब्लू हो गया तमाम। तो हमारी प्रायोरिटी क्यू इम्पैटी खाली हो गई है, यानी कि तमाम घर या कमरे विज़िट कर चुके हैं हम। अब हमारे पास कोई नहीं बचा, लाइट वेट तमाम निकल चुके हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी क्यू हो गई है कंप्लीट। एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस में ये है कि ये इस पे जो हमें वर्टिसेस को विज़िट करने पे डिक्रीजिंग टाइम उनका जो होता है, डिग्री जो होती है वो हमारे पास आती है ओ log v प्लस डिग्री u log v, ये हमारे पास आती है। यानी कि वो जो क्रॉस होता है उसको अपडेट करने में जो हमें टाइम लगता है, कांस्टेंट टाइम होता है हमारे पास। और इसमें ये जो मज़ीद है ये चीज़ें मैथमेटिकली की हैं प्रूफ के, कैसे कैसे एजिस की वैल्यूज़ डाल के उनको प्रूव करेंगे। तो ये हमें इतना डीपली नहीं जाना कि रनिंग टाइम में कितना लगता है। डायरेक्टली यहाँ पे आना है कि इसको जो रनिंग टाइम है वो बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि कुछ हद तक भी उसमें चेंजिंग नहीं होगी। थीटा ई log v टाइम बिल्कुल क्रॉसकल टाइम के मुताबिक ही प्राइम वर्क करेगा। असिम्प्टोटिकली मतलब होता है कि बारीकी, यानी कि इतनी बारीकी हो कि 0.1 का ही फ़र्क हो, तब हो सकता है इतनी सी चेंजिंग। इससे ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम काम करेगा, ये वर्क करेगा, सेम टाइमिंग होगी ई log v की।